हेलो दोस्तों, मैं हूं नील। स्वागत करता हूं आपका पुनः हमारे चैनल में। दोस्तों, अभी तक हम प्रश्न क्रमांक 9 जो कि कक्षा 10 के 15वीं प्रश्नावली प्रायिकता से संबंधित है तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम प्रश्न क्रमांक 10 की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 10 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहले सवाल की प्रकृति कह रही है, एक पिगी बैंक यानी गुल्लक गुल्लक जो होता है में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 1 रुपए के जो है 50 सिक्के हैं। 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरे तो परिणाम समप्रायिक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का एक 50 पैसे का सिक्का होगा, दो 5 का नहीं होगा। दोस्तों, तो दो प्रश्न है, इस आधार पे हमको देने हैं। तो हम प्रश्न एक को हल करने से पहले लिख देते हैं कि कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या यहां पर कितनी है? कुल सिक्कों देखो, 50 पैसे के आपके पास कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के प्लस 1 रुपए के आपके पास 50 सिक्के हैं प्लस 2 रुपए के आपके पास 20 सिक्के हैं प्लस 5 रुपए के आपके पास 10 सिक्के हैं। इस प्रकार टोटल आपके पास 100 और 50, 150, 170, 180। इस प्रकार आपके पास कुल सिक्कों की संख्या 180 है। अब आपको यह बताना है कि कुल 180 सिक्के हैं, उसमें से पहले प्रश्न के हल में कि 50 पैसों का क्या क्या प्रायिकता होगी। तो 50 पैसों के सिक्कों की प्रायिकता, पीई हमको ज्ञात करनी है, बराबर 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बटा कुल सिक्के। ये हो गया हमारे सवाल के सूत्र का निर्माण। अच्छा, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या यहाँ हमको सवाल में कितनी बता रखी है? 50 पैसों के 100 सिक्के हमको बता रखे हैं और कुल सिक्के हमारे पास कितने हैं? 180। इसको हम काट सकते हैं, 0 से 0, फिर 2 पंजे 10, 2 नम 18। इस तरीके से 5/9 हमारा आ चुका है प्रायिकता। अतः हम कह सकते हैं, अतः 50 पैसों के सिक्कों की प्रायिकता 5/9 होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वें का दूसरा, वह 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो दोस्तों, जब भी हमको ये पूछा जाए कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा या कोई भी चीज़ जो है प्रायिकता नहीं ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हमको प्रायिकता है को ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं 5 रुपए का सिक्का होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, इसको ज्ञात करना पड़ेगा हमको। अच्छा, तो अनुकूल परिणाम या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, ये लिख देते हैं, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बटा कुल सिक्के। कुल सिक्के कितने हैं हमारे पास? कुल सिक्कों की संख्या है 180 और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कुल कितनी बता रखी है हमको? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कुल बता रखी है हमको 10। 0 से 0 कट, यानी 1/18 जो है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है। लेकिन हमको 5 रुपए की सिक्के नहीं होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको
यहाँ पर अब लिखना है 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। अच्छा, नहीं होने को हम क्या लिखते हैं, पी ई का बार, नहीं होने की प्रायिकता बराबर कुल प्रायिकता एक में से हम प्रायिकता होने की घटा लेंगे। और अभी अभी हम ज्ञात कर चुके हैं कि जब हम एक में से पीई यानी होने की प्रायिकता कितनी थी, अभी अभी हमने देखा होने की प्रायिकता थी हमारे पास 1/18, तो हम माइनस कर देंगे 1/18 को, किस में से माइनस कर देंगे हम, 1/18 को 1 में से माइनस कर देंगे। 18 एकम 18, 18 में से 1 गया 17, तो 17/18, 17/18 ये हो जाएगी 5 रुपए की सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। तो अपन लिख देंगे यहाँ, अतः 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता 17/18 होगी। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में लिख रखा है प्रश्न क्रमांक 11। गोपी अपने जल जीव कुंड आप सभी इसको जानते ही होंगे। जल जीव कुंड एक्वेरियम कभी ना कभी अपने जीवन में आपने देखा ही होगा, जिसमें मछलियां तैरती हुई दिखाई जाती है आपको एक्वेरियम से, या कहीं ना कहीं टीवी में तो जरूर ही देखा हो गया। तो एक्वेरियम के बारे में बोल रहा है, गोपी अपने जलजीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। ओके ठीक है, फिर क्या कह रहा है, दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछलियां हैं और 8 मादा मछलियां हैं में से एक मछली यादृच्छया उसे देने के लिए निकालती है। देखिए इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, तो इसके हल में लिखेंगे मादा जल जीव कुंड में, जल जीव कुंड में मादा मछलियों की संख्या, मादा मछलियों की संख्या कितनी है, मादा मछलियों की संख्या हमको बता रखी है 8। नर मछलियों की संख्या नर मछलियों की संख्या हमको बता रखी है, कितनी बता रखी है, नर मछलियों की संख्या है 5। कुल मछलियों की संख्या, कुल मछलियों की संख्या 8 + 5 = 13। अब हमको क्या बोल रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो नर मछली होने की प्रायिकता पीई बराबर नर मछलियों की संख्या, नर मछलियों की संख्या बटा कुल मछलियां। ठीक है, तो नर मछलियों की संख्या यहां कितनी बता रखी है हमको 5, बटा कुल मछलियां कितनी बता रखी है 13। अतः नर मछली होने की प्रायिकता हो जाएगी यहां पर 5/13। अब ये किसी से नहीं कट रहा है तो बस यहीं तक हमको इसको सॉल्व करना है, इसके आगे नहीं करना है। अतः हम लिखेंगे यहां पर, अतः नर मछली होने की प्रायिकता पीई बराबर 5/13 होगी। बस ये आपका आंसर हो चुका है दोस्तों। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और इसी तरीके से आपको आपके बोर्ड के एग्जाम में भी इसको करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है
12वां क्वेश्चन जिसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 देखिए, प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में लिख रखा है सहयोग यानी चांस के एक खेल में। जैसे कि आप दोस्तों चित्र में देख पा रहे हैं कि एक जो है सहयोग का खेल यानी चांस का खेल है, वो एक घड़ीनुमा आकृति बनाई हुई है जिसमें 1 से 8 तक के अंक दर्ज किए हुए। ठीक है, तो प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। एक खेल में जो कि संयोग का है, एक तीर घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा? पहला सवाल है 8 को, पहला सवाल है 8 को करेगा। तो दोस्तों इसमें हम सॉल्व करते हैं, हल में जाते हैं। अच्छा, मुझे बताइए ये जो चित्र देख पा रहे हैं आप, इसमें 1 से 8 तक अंक में 8 केवल कितनी बार है? एक बार। तो 8 के कुल स्थान, कुल संभावित स्थान कितने हैं? 1। तथा यहां लिखेंगे खेल में 1 से 8 तक कुल स्थान कितने हैं? कुल स्थान कितने हैं? कुल स्थान है 8। अब हमको यहां ज्ञात करना है कि 8 को करेगा इसकी क्या प्रायिकता है। तो 8 को इंगित करने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। PE बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल स्थान। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 8 केवल एक स्थान पे है और कुल स्थान कितने हैं? 8। इस प्रकार से 8 को इंगित करने की प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पर 1/8। आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार इसके दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? एक विषम संख्या को इंगित करेगा। अब दोस्तों 1 से 8 तक में कुल विषम संख्या, 1 से 8 तक विषम संख्या है, विषम संख्या कुल कितनी है? पहली विषम संख्या है 1, 3, 5, 7। इस तरीके से कुल 4 विषम संख्या है। और हमको कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे कुल संख्या है बराबर कितनी बता रखी है? 8। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अच्छा, तो अनुकूल परिणाम यानी विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? 4 बटा कुल कितनी है संख्या है? 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया 1/2। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर कि विषम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो यहाँ पर 2 से बड़ी कितनी संख्या है? देख लीजिए आप, 2 से बड़ी संख्या है कुल 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस तरीके से कुल 6 संख्या है जो 2 से बड़ी है। तो 2 से बड़ी संख्या है, 2 से बड़ी संख्या है। छः कुल संख्या है, फिर से वही 8। तो प्रायिकता PE बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम 6 बटा कुल परिणाम 8। 2 तिया 6, 2 चौक 8। इस तरीके से 3/4 आपका आ चुका है 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपको बताया है इसी का
चौथा प्रश्न, इसी के चौथे प्रश्न में आप जैसे कि देख पा रहे होंगे लिख रखा है 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। 9 से छोटी कुल संख्याएं कितनी बता रखी है यहाँ पे? 8। कुल संख्याएं कितनी है? वो भी 8। तो 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम यहां पर कितना है? 8, यानी 9 से छोटी संख्या आने की परिणाम, और कुल संख्या यानी कुल परिणाम कितने हैं? 8। 8 एकम 8। इस प्रकार इसका आ गया है 1। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1/1 का मतलब होता है। इसी प्रकार हमने ये 12वीं के चारों प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। अब अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में बताया है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? अच्छा, एक बार एक पासे को फेंका जाता है तो पासे पर हम संख्या देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। पासे पर यही संख्या होती है। इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, 2 भाज्य है, 3 भाज्य है, 3 अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 5 अभाज्य। भाज्य कौन सी है? 4 और 6 केवल। 1 ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। ठीक है, तो एक अभाज्य संख्या है, इसकी क्या प्रायिकता है? 1 से 6 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है? यहां पर केवल 1, 2, 3, 3 अभाज्य संख्याएं। कुल संख्याएं कितनी है? कुल संख्याएं यहां पर है आपके पास 6। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पीई बराबर 1 से 6 तक अभाज्य संख्या है बटा कुल संख्या है। अच्छा, 1 से 6 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 3 बटा कुल संख्या है 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इस तरीके से आ गई है 1/2। यानी 1 से 6 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या की यदि प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है तो वो कितनी हो जाएगी? 1/2। आइए दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसी के दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं बिना देर किए। तो देखते हैं दूसरे प्रश्न में इसमें हमको क्या बता रखा है। दूसरे प्रश्न में हमको बता रखा है इसी के कि 2 से 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 से 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो कौन सा प्रश्न है ये? दूसरा इसी का। तो देखो, 2 से 6 के बीच में एक तो 3, एक 4, एक 5, कुल कितनी संख्या है? 3। तो 2 से 6 के बीच संख्याएं कितनी है हमारे पास? 3। कुल संख्याएं कितनी है पासे पे? कुल संख्याएं 6। तो 2 से 6 के बीच संख्या आने की प्रायिकता, संख्या आने की प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, तो यहां पर अनुकूल परिणाम यानी कितने हैं? 3, और कुल परिणाम है 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इस प्रकार 1/2 जो 2 से 6 के बीच में संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी। इसी का तीसरा प्रश्न ले लेते हैं अपन कि एक विषम संख्या है, इसकी क्या प्रायिकता है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में विषम संख्या कौन कौन सी है? एक तो 1, 3 और 5। इस प्रकार 1 से 6 के बीच में 3 जो है विषम संख्या है। तो 1 से 6 के
मध्य कुल विषम संख्या है। कितनी है? 3। कुल संख्याएं कितनी है? 6। इस प्रकार विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम आपको निकालना है। अनुकूल परिणाम 1 से 6 के बीच में कुल कितने विषम संख्या है? 3। और कुल कितनी है? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इस प्रकार इसका भी उत्तर कितना आ गया आपके पास? 1/2। तो आपके तीनों ही प्रश्न 13वें के हैं, उनका उत्तर आपके पास कितना मिला है? 1/2। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी ने ताश जरूर देखे होंगे, पत्ते, जिनको हम देसी भाषा में पत्ते बोलते हैं। तो एक अच्छी तरीके से 14वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अपन। 14वें प्रश्न में देखिएगा आप क्या लिख रखा है। एक अच्छी तरीके से फेंटी हुई प्रश्न क्रमांक 14, ताश की गड्डी है में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? दोस्तों देखो, यहाँ 4 प्रकार के पत्तों के बारे में हम जानते हैं। एक तो लाल पान होता है, एक होता है ईट, एक होती है चिड़ी, जो काली की चिड़िया जिसको बोला जाता है, और एक होती है काली का पान। काली के पान को इसमें हुकुम का पत्ता कहा जाता है, हुकुम। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 पत्तों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो 14वें के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। और कुल जो ताश की गड्डी उसमें 52 पत्ते होते हैं, और हर रंग के यानी लाल पान के भी 13 पत्ते होंगे। ईट जो लाल कलर का ही होता है उसके भी 13 पत्ते होंगे। चिड़िया जो काले रंग की होती है के 13 पत्ते, और काली पान जो भी 13 प्रकार के ही होते हैं। अब 14वें के पहले प्रश्न में बढ़ रहे हैं अपन। पहला प्रश्न कह रहा है लाल रंग का बादशाह हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो ताश की गड्डी में लाल रंग के बादशाह, कुल लाल रंग के बादशाह। अच्छा, लाल रंग यानी ईंट का भी हो सकता है और लाल पान का भी बादशाह। कितने हैं? कुल 2 होते, 2 ही हुए ना। कुल 4 बादशाह है तो उसमें से 2 लाल के हुए। ठीक है, इस प्रकार कुल ताश कितने हैं? कुल ताश 52। तो क्या बोल रहा है हमको सवाल में क्या बोल रहा है? लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता। तो लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम यानी लाल रंग के बादशाह 2 बटा कुल परिणाम कितने हैं? 52। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 से 26 बार कट गया ये। तो 1/26 क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता, यानी लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता 1/26। अगला प्रश्न है एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता है। अच्छा देखो, तस्वीर वाले पत्ते, एक तो जे जिसको गुलाम कहा जाता है, एक तो जे होता है। अगला एक क्वीन होती है, वो भी 4 पत्ते हैं, जे भी 4 पत्ते, और बादशाह जो भी एक तस्वीर वाला ही पत्ता है वो भी कितने हुए? 4। 4 तो जे, 4 क्यू, और 4 के यानी बादशाह। इस तरीके से टोटल कितने हो गए? 12 पत्ते तस्वीर वाले होते हैं। तो ताश की गड्डी में कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? तस्वीर वाले पत्ते कुल 12। ठीक है, ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने हैं? कुल पत्ते या कुल ताश कितने हैं? 52, है ना। तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता, तस्वीर वाले ताश या पत्ते, ताश आने की प्रायिकता, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? कुल तस्वीर वाले पत्ते बटा कुल पत्ते, या कुल ताश जो भी लिख सको आप, कुल पत्ते।
तो इस तरीके से कुल तस्वीर वाले पत्ते तो आपके पास 12 है और कुल पत्ते हैं 52। तो ये किससे कट रहा है? 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। 4 तिया 12 और 4 से 13 बार, तो 3/13, 3/13। ठीक है, इस तरीके से तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता कितनी हो रही है हमारे पास इस सवाल में? 3/13। इसी का तीसरा सवाल है, इसकी ओर बढ़ते हैं। तीसरे सवाल में, तीसरा सवाल आपको बता रखा है कि लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता है। लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते तो जाहिर सी बात है, एक तो जे जो लिख रखे हैं, जे कौन से हैं? 2, एक तो ईंट का और एक लाल पान का। 2 लाल ये हो गए, 2 बेगम हो गई और 2 बादशाह। इस तरीके से 6 पत्ते लाल रंग की तस्वीर वाले होंगे। तो लाल रंग के तस्वीर वाले कुल पत्ते, लाल रंग के तस्वीर वाले कुल पत्ते बराबर 6। कुल पत्ते कितने हैं हमारे पास? 52। तो लाल रंग के तस्वीर वाले, लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, पत्ता आने की प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अच्छा, अनुकूल परिणाम यहाँ कितने हुए? टोटल जो है अनुकूल परिणाम, यानी लाल रंग की तस्वीर वाले कुल कितने पत्ते हैं? 6। और कुल कितने पत्ते हैं? 52। 2 तिया 6 और 2 से 26 बार कट जाएगा। इस तरीके से 3/26 जो है इसकी प्रायिकता हो जाएगी, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ता आने की प्रायिकता हो जाएगी। आई होप दोस्तों यहाँ तक कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए। 3 क्वेश्चन अपन ने इसके कर लिए हैं। अगला, पान का गुलाम आए इसकी क्या प्रायिकता होगी? पान का गुलाम, ये हमारा अगला प्रश्न है। पान का गुलाम आए इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो देखो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4th, पान का गुलाम आना है हमारे, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? अच्छा, ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में पान के गुलाम की संख्या। अच्छा, पान कौन सा है? लाल पान। तो कितने होते हैं? केवल और केवल एक ही गुलाम होगा। और कुल ताश बराबर 52। तो सीधी सी बात है कि पान का गुलाम आने की प्रायिकता, पान का गुलाम आने की प्रायिकता पी ई बराबर पान का गुलाम के गुलाम की संख्या बटा कुल ताश। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है ये। ठीक है, तो पान का गुलाम की संख्या कितनी है? पान के गुलाम की 1 बटा कुल ताश कितने हैं आपके पास? 52। तो आप कहेंगे 1/52 इसकी क्या हो चुकी है आपके पास? प्रायिकता हो चुकी है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी का 5वां प्रश्न है जो बोल रहा है हमको कि एक ईंट की बेगम हो, ईंट की बेगम आने की प्रायिकता। तो ताश की गड्डी में ईंट के बेगमों की संख्या, ताश की गड्डी में ईंट के बेगमों की संख्या। अच्छा, ईंट की बेगम कितनी होगी? खाली एक ही होगी। ताश की गड्डी में ईंट की बेगम कितनी होगी? एक। तो ईंट की बेगम आने की प्रायिकता, ईंट की बेगम आने की प्रायिकता पीई बराबर हो जाएगी बेगमों की संख्या 1 बटा कुल ताश कितने हो गए? 52। आई होप दोस्तों 14वां क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, ताश के 5 पत्तों, अगला प्रश्न कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 15। ताश के 5 पत्तों, जिसमें एक तो दहला है, एक गुलाम है, एक बेगम
बादशाह और इक्का को पलट के अच्छी से फेंटा जाता है और यादरत छाया ने बिना देखे एक उसमें से पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता बेगम हो। तो इसका पहले क्वेश्चन का हल कर रहे हैं अपन कि ये बेगम हो। तो कुल पत्ते कितने बता रखे हैं? 5। पांचों पत्तों में बेगम है क्या? बिल्कुल। कुल बेगमों की संख्या, कुल बेगम वाले पत्तों की संख्या कितनी है? 1 है। तो बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम यानी बेगम वाले पत्तों की संख्या 1 बटा कुल संख्या कितनी है? 5। तो 1 बटा 5 इसका हो गया हमारे पास उत्तर। इसी का दूसरा प्रश्न है यदि बेगम निकल आती है। अच्छा, अब बेगम निकल गई है कुल 5 पत्तों में से, तो कुल पत्ते कितने रहे? बेगम निकलने के पश्चात कुल पत्ते बराबर 4। निकल आती है तो अलग रख दिया जाता है, एक अन्य पत्ता निकाला जाता। अब उसमें से 4 पत्तों में से एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। तो इसका एक इक्का होने की प्रायिकता। अच्छा, इक्का होने की प्रायिकता, इक्के है क्या उसमें? बिल्कुल। कितने गिनो आप? इक्का केवल 1 है बटा कुल पत्ते कितने हैं? 4। इसी प्रकार इसका दूसरा, एक बेगम है, एक बेगम। अच्छा, अब जो 4 पत्ते बचे हैं उसमें क्या बेगम बची है क्या? नहीं बची है, क्योंकि बेगम तो हम साइड में रख चुके हैं। तो जब भी ऐसी संभावना है कि दिए हुए पत्तों में से या दी हुई चीज में से संभावना बिल्कुल नहीं बने, कुछ आने की संभावना नहीं बने या अनिश्चित हो, असंभव घटना हो, उसकी प्रायिकता सदैव 0 होती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बेगम आने की प्रायिकता बचे हुए 4 पत्तों में से 0 होगी। आई होप दोस्तों यहाँ तक के सवालों को आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले प्रश्नों को लेके आएंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि सारे प्रश्नों को कवर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।